एक तरफ एक शख्स राघव के खिलाफ प्लान बना रहा था, तो दूसरी तरफ राघव के पापा सुरेश शर्मा काफी टाइम से वॉक करने के लिए पार्क में नहीं गए थे और इसीलिए उन्होंने आज फाइनली अपने सारे दोस्तों से मिलकर थोड़ा मन हल्का करने का फैसला किया और घर से निकल गए। उनके सारे दोस्त भी उनसे मिलकर बेहद खुश थे, मगर इससे पहले कि उनके बीच में ज्यादा बातचीत हो पाती, तभी अचानक से राघव के पिता सुरेश शर्मा की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो बेहोश हो गए। ये देखकर उनके दोस्त काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने तुरंत सुरेश को संभालते हुए कहा, अरे सुरेश, अपनी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। तभी राघव के पापा के एक दोस्त ने तुरंत राघव को कॉल कर दिया। तब तक वो लोग पानी के छींटे मारकर और उनके गाल थपथपाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तब भी उन्हें होश नहीं आ रहा था, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर गए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राघव को पता चला, वो तुरंत भागा भागा पार्क आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो सुरेश शर्मा को लोगों ने घेरा हुआ था और सब लोग उन्हें अपने अपने तरह से होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बेहोशी की हालत में देखकर राघव काफी ज्यादा डर गया और उसने तुरंत उन्हें पकड़ते हुए कहा, पापा, 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 अपनी आंखें खोलिए, पापा। उसने तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें लेकर अपने घर आ गया। घर आते ही उसने तुरंत उन्हें सुनहरी विद्या की सुइयां लगाई और कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि पापा की बीमारी क्या है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनहरी विद्या की इन सुइयों से उनकी तबीयत में सुधार जरूर आएगा। मगर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसकी आंखें हैरानी से बहुत बड़ी हो गईं। उसने धीरे से खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ ब्लड मून की वजह से हो रहा हो? मुझे वो सपने में बताया गया था कि अगर मैंने अपनी शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं की तो मेरे किसी अपने को तकलीफ हो सकती है। कल सोनल का अरेस्ट होना और आज पापा का इस तरह से बीमार पड़ जाना, क्या इन सब की वजह वही तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? मगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखे नहीं रह सकता। अगले दिन सुबह अपने पापा को देखने के बाद वो क्लिनिक पहुंच गया ताकि कम से कम वो इंतजार करते करते दूसरे लोगों की मदद कर सके। मगर वहां जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसके क्लिनिक में कोई भी दवाई नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, आज हमारे क्लिनिक में दवाइयां डिलीवर होनी थी, मगर इतनी देर हो गई है, अब तक दवाई नहीं पहुंची। उसने तुरंत फार्मेसी कंपनी में फोन किया जो कई तरह की जड़ी बूटियां और ऑल्टरनेटिव दवाइयां बेचती है और उससे दवाइयों के बारे में पूछा तो ना में दूसरी तरफ से जवाब आया, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, इसलिए हमने तुम्हारे क्लिनिक में अपनी कोई दवाई डिलीवर नहीं की। अगर तुम्हें बिजनेस करना ही है तो जाकर किसी और के साथ कर लो। राघव ने तुरंत देर किए बिना एक दूसरी फार्मेसी कंपनी में फोन किया, मगर जैसे ही उसने अपने क्लिनिक का नाम बताया, वैसे ही इस बार भी फोन कट हो गया। उसने कई जगह कॉल किया, मगर कहीं से भी उसका काम बन नहीं पा रहा था। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक फार्मेसी कंपनी के मालिक को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है, क्यों वो उसे दवाइयां देने से मना कर रहा है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो तुरंत फार्मेसी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, सर, आपने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है। मैंने अपनी कंपनी के साथ साथ बाकी की सारी फार्मेसी कंपनी को भी मना कर दिया कि कोई राघव के साथ बिजनेस ना करे और उसके क्लिनिक में कोई भी अपनी दवाई सप्लाई ना करे। ये आवाज उस कंपनी के मालिक की थी, मगर तभी एक दूसरे आदमी की आवाज आई जिसे राघव अच्छे से पहचानता था। उस आदमी ने कहा, अब देखता हूं कि ये राघव अपना क्लिनिक चलाता कैसे है। अगर इसे रोड पर लाकर नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी रोमी मलिक नहीं। पिछली रात भी रोमी ही था, हैट पहने, जो किसी को राघव को बर्बाद करने के लिए पैसे दे रहा था। यह सुनकर राघव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस पूरी साजिश के पीछे रोमी मलिक का हाथ है। उसने तुरंत धक्का मारते हुए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रोमी गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ डेस्क पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब तुम किसी भी कंपनी में जा सकते हो, मगर तुम्हें कहीं से भी दवाई नहीं मिलेगी। मैं हर तरफ से तुम्हारी सप्लाई कट कर दूंगा और इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मगर राघव ने मुस्कुराकर उससे कहा, अच्छा, तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। तुम मेरी चिंता मत करो,
मैं सब कुछ अपने आप अकेले हैंडल कर लूंगा। इतना कहकर राघव गुस्सैल रोमी को छोड़कर वहां से निकल गया। मगर वहां से बाहर निकलकर उसने अपने मन ही मन में सोचा, रोमी को तो मैं देख लूंगा, मगर इस वक्त मुझे सबसे पहले क्लिनिक के लिए दवाई इकट्ठी करनी है। पता नहीं वो मैं कैसे करूंगा। वो अभी कुछ कदम ही आगे निकला था कि तभी अचानक से उसकी नजर सामने एक लाइब्रेरी पर पड़ी। उसे देखते ही उसके मन में ख्याल आया और उसने सोचा, हो सकता है कि यहाँ पर कोई बुक हो जिसमें उस बॉक्स के बारे में कुछ लिखा हो। मुझे चलकर चेक करना चाहिए। राघव तुरंत अंदर पहुंच गया और सबसे पहले एंशिएंट बुक्स के सेक्शन में पहुंच गया। वो एक एक बुक को खोल खोल कर देख रहा था और हर चीज अच्छे से चेक कर रहा था। वो एक भी पेज को मिस करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी अचानक से एक किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर गई और उसका एक पन्ना खुल गया। राघव तुरंत उस तरफ गया और उसने जैसी वो किताब उठाई तो वो खुला हुआ पेज देखकर उसके होश उड़ गए। उसका गला सूख गया और उसने काफी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कहा, ये क्या? आखिर ऐसा क्या था उस किताब में जिसे देखकर राघव इतना ज्यादा हैरान हो गया था? क्या उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे और वो अपने पापा को ठीक कर पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।